पूर्व चेयरमैन जिला परिषद जो मेरे पिताजी के सहयोगी हैं, मेरे चाचा हैं चौई बचनाराम जी, उनसे तो सब जानते हैं, कोई ऐसा आदमी जिला में नहीं है जो उनको जानता नहीं है। उनके बेटे और मेरे साथी जो भारतीय जनता पार्टी में पंचायती राज के प्रदेश सह संयोजक थे, उन्होंने कल ही इस्तीफ़ा दिया है। मेरे भाई जसबीर गुजर जी जिला परिषद से, जसबीर भाई यहीं हैं, जिला परिषद से वार्ड नंबर 18 के हमारे नौजवान साथी, हमें उन्हें प्यार से मैनेजर कहते हैं, मैनेजर कश्यप जी नौजवान हैं, संघर्षशील हैं और समाज के उस तबके की नुमाइंदगी करते हैं जिसकी संख्या पूरे उत्तरी हरियाणा में सबसे अधिक है। हमारे जिला प्रत्याशी जो जिला परिषद के थे वार्ड नंबर 10 से मेरे भाई नरेश कश्यप जी बहुत ज़मीनी नेता हैं और बहुत खूबसूरती से लड़े, बहुत चंद वोटों से रह गए थे। हमारी बेटी और बहू जो वार्ड नंबर 13 से नगर पालिका की सदस्य हैं, ज्योति जांगड़ा जी, और जांगड़ा परिवार के भी सारे सदस्यगण, प्रधान जी और सारे साथी आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मेरे एक और साथी जिन्होंने ज्योति जी की जीत में एक बड़ा योगदान दिया, बिल्कुल ठीक मेरे पीछे फौजी साहब के साथ खड़े हैं, बिल्लू जांगड़ा जी। हमारे ब्लॉक समिति क्वार्तन के वार्ड नंबर 1 से सदस्य मेरे भाई और साथी गुरविंदर जी, भाई रमेश कश्यप जी, मेरे पुराने दोस्त और मित्र और जिनका और हमारा चोली दामन का साथ रहा, भाई करमचंद गोयल जी, हमारे जिला सह संयोजक पंचायती राज सेल भाई अजय तंवर जी, रिटायर्ड जो रीडर हैं हाई कोर्ट के और समाज सेवा में बहुत अग्रणी रुचि रखते हैं माननीय भीम सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष, आपको पता है जिला अध्यक्ष गज्जन सिंह जी तो शामिल हो गए थे, जिला उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी मेरे भाई राजीव गुजर जी। राजीव आर्य वैसे भी अपने पद की बजाय सामाजिक संस्थाओं में इसका जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए जाना जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख जो हैं मेरे भाई सचिन भारद्वाज जी और ऋतिक भारद्वाज जी जो बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, इनके साथ साथ बहुत सारे और साथी हैं, रणधीर गुजर जी गांव धोस, यश गुजर जी, राजेंद्र गोयल जी, कृष्ण जी, मोनू कुमार जी, राजेश बंसल जी, पवन गोयल जी, अजय गोयल जी, जगजीत कुमार जी और इनके साथ इनके सैकड़ों हज़ारों साथी। हमने आज सबको नहीं बुलाया, तो आज मैं ये कहूँगा कि आज कांग्रेस पार्टी में ये बम्पर ज्वाइनिंग है। मुझे लगता है कि ये हमारा सौभाग्य है कि इस प्रकार से ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियतों का और एक पूरे नौजवान नेतृत्व का कांग्रेस पार्टी को साथ मिल रहा है हमारे ज़िले और इलाके के अंदर। ये साबित करता है कि पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो है वो बहुत मजबूत हो रही है और 3/4 से अधिक बहुमत की ओर, जैसा मैं आपको कहता आया हूँ, बढ़ रही है। आप ये पाएंगे कि बीजेपी आखिरी दिन तक 10 सीट से कम, 2 का आंकड़ा वो टच नहीं कर पाएंगे, वो 10 से कम सीटों तक पिछड़ जाएंगे। मैं ईमानदारी से ये विश्वास देता हूँ कि गुजरात में ऐसा कोई सा काम नहीं हम छोड़ेंगे जिसमें जीत करा कर ना जाओ।
गुजरात में जो रौला चक्कर है कि बूथ कैप्चरिंग हो जाए, वो भी बंदे मेरे पास अपने हैं जो कुछ नहीं होने देते। किसी बात की गुजरा करने की चिंता न करिए। और गुजर ऐसा कोई गांव नहीं जो सरपंच या एक्स सरपंच मेरे रिश्तेदार न हो और मजबूती से साथ खड़े होने वाले हैं। मैं प्रोग्राम लेऊंगा सबका, जिस दिन प्रोग्राम करूंगा उस दिन आप सभी को मैं न्योता लेने लग रहा। उस दिन आप ना सारी गुजरा की क्रीम इनकी हाजिरी में दिखा, ऐसा काम दिखा देंगे कि दिल्ला ना इलेक्शन छोड़ने की नौबत आ गई। आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है, जिसको मेरे जैसे साथी चौधरी सुरजेवाला जी को अपना आइडल और अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला। इसके लिए मैं हमारे बड़े भाई सुरजेवाला जी को धन्यवाद करता हूं और अपना समर्थन देता हूं। यह समर्थन कसो समाज की ओर से संपूर्ण रहेगा और इस सुरजेवाला जी के साथ हम तन मन धन से साथ रहेंगे। नेताजी से मेरी प्रार्थना है, इस चुनाव में जो आपकी इतनी बड़ी जीत होने जा रही है, इसमें कसो समाज का बहुत बड़ा योगदान रहेगा और नेताजी को पुनः चुनाव के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी विकास पुरुष हैं। मैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के अच्छे कामों से प्रभावित होकर वार्ड नंबर 13 के 36 बिरादरियों के लोगों के साथ मिलकर अपना समर्थन रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के को देती हूँ। हम सभी मिलकर शहर का विकास करेंगे। आपको बहुत बहुत थैंक यू। आज सुरजेवाला जी की अगुवाई में हमने ज्वाइन कर लिया। हमने जो लीला राम पर हम फैला रहे ना, जातिवाद का जहर घोल रहा, उसके विरुद्ध हमने सुरजेवाला जी का समर्थन करें। हम भाईचारे की मिसाल कायम करेंगे, को मंत्री बना के फिर हम अपने कायम कर देंगे कि भी हाँ, समाज में एकजुटता है। आज भी कोई जातिवाद का कोई जहर नहीं है, सब लोग इकट्ठे हैं। उस पे ही हमने सुरजेवाला जी पे आस्था जताई है और हम चुनाव में आप लोग देख लेना, बिरादरी का कोई खेल नहीं है। ये सब इनकी अपनी भरम फैला रहे हैं। भी जाटों ने ये कह दिया जाट हमारे भाई हैं, हम एक हैं और एक होकर चुनाव लड़ेंगे। पहले कौन सी पार्टी में? हम आम आदमी पार्टी में थे। मैं अपने पूरे वार्ड 13 की तरफ से मेरे साथ मेरी पूरी छत्ती बिरादरी, पूरा समाज, अपने बड़े चाचा जी रणदीप जी को पूरे वार्ड का समर्थन देने आया है। और इसका मेन कारण ये है कि मेरा वार्ड पिछले 15 सालों से हर काम से वंचित है और जिस तरह इन्होंने पिछले 10 साल जो काम किए हैं पूरे कैथल में, मैं भी इनकी तरह अपने वार्ड को चमकाना चाहता हूँ, बढ़िया बनाना चाहता हूँ, ताकि मेरे ये 5 साल बाद ये ना कहे कि भाई बिल्लू ने कुछ नहीं किया, कि भाई मेरी चलती नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता कि भाई बिल्लू की चले नहीं। क्योंकि इसलिए मैं अपने पूरे वार्ड और अपनी छत्ती बिरादरी के साथ रणदीप चाचा जी का समर्थन करता हूँ। रणदीप जी नायब सैनी कुंडरी में आए थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का डीएनए जो है वो खराब है। आदरणीय साथी, नायब सैनी जी इस इलाके के सांसद रहे हैं और उस नाते हम उनका व्यक्तिगत तौर से तो सम्मान करते हैं, पर राजनीतिक तौर से वो बहुत बौखलाए हुए और आए दिन अनर्गल, बचकानी और गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं। मुझे लगता है उन पर भाई लीलाराम का असर हो गया है कहीं ना कहीं। तो मैं उनको सिर्फ प्रार्थना करूंगा उनके लिए, खाटू श्याम जी, शिव जी, हनुमान जी की इस धरती पे के परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे। आरोप लगाया है कि सुरजेवाला परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले इनके पिताजी ने चुनाव लड़ा, फिर रणदीप जी ने चुनाव लड़ा, अब बेटे को आगे कर दिया। आदरणीय साथी, लोग जिसको चुनेंगे, लोग भगवान हैं और जो लोगों के निर्णय का अनादर करेगा वो भगवान का अपमान कर रहा है। ये उन्हें जानना चाहिए। लोगों का फैसला है कि वो किसको चुने। रणदीप जी शैलजा को लेकर जो है काफी मैसेज एक वायरल हो रहा था, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो सामने भी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? कुमारी शैलजा जी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं। कुमारी शैलजा जी ने हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाई है। मेरी तो व्यक्तिगत तौर से बड़ी बहन है,
चौधरी दलबीर सिंह जी, जो उनके स्वर्गीय पिता हैं, वो और मेरे पिता सगे भाई से बढ़कर रहे। और आपने इस चुनाव में भी देखा कि मैंने शैलजा जी को कहा कि कुछ हलकों में आप मत जाइए, आपका भाई काम करेगा आपके लिए, और उन्होंने आने की ज़रूरत भी नहीं समझी और हम उन हलकों से जीत कर गई। उनके बारे में कोई व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को पूरे प्रांत में अभद्र अनर्गल टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अगर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं हमारी पार्टी से भी संबंधित है तो उदय भान जी फौरन कार्रवाई करते हुए ऐसे आदमी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे और उस व्यक्ति के खिलाफ उचित क्रिमिनल कार्रवाई होगी। कि 25,000 ज्वाइनिंग को लेकर पहली कलम से बीजेपी ने कहा था और अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जुमले गढ़ते थे, और ये मैं नहीं कह रहा, अमित शाह जी ने कहा था वो जुमले गढ़ते हैं 15-15 लाख इत्यादि के। अब लगता है कि बीजेपी के प्रांतीय यूनिट ने भी जुमलेबाजी की नई मिसाल और रास्ता बनाने का फैसला किया है। उनके पास अगर नौकरियां उन्हें देनी थी तो 10 साल तक किसने पाबंदी लगा रखी थी? बच्चों का बेवकूफ़ बनाया।